ओके, तो आज से शुरू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो दो चैप्टर है इसमें, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। सो लेट्स स्टार्ट आर U4 एंड C1 चैप्टर फर्स्ट। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रो, दूसरा पहला इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक, तीसरा इंडक्शन। क्या मतलब है इनका? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड इंडक्शन का मतलब होता है बनना, बनना, प्रोड्यूस होना। या फिर गिविंग राइज टू समथिंग, किसी चीज को बनाना। तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना। इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। या फिर मैग्नेटिक फील्ड का बनना, मैग्नेटिक फील्ड का बनना किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। थोड़ा सा और समझते हैं इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड से, या फिर ऐसा बोलूं, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट को मान लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इसका उल्टा भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकती है। लेकिन कैसे, कैसे होगा? उसके लिए की लाइन है, की नोट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो पूरा का पूरा होता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक स्लैश मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है, देखते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है आपके पास, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ एक सोलेनॉइड है, ठीक है। यहाँ आपने लगाया एक गैल्वेनोमीटर, इस सोलेनॉइड के साथ आपने गैल्वेनोमीटर फिट किया है। इसके पास में ले आए आप एक बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, ठीक है। जैसे ही आप इस नॉर्थ पोल को इस सोलेनॉइड के करीब लाते हैं, इस कंडक्टर के करीब लाते हैं, ये क्या हो जाता है? इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगती है। जैसे ये हो रहा आएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आई तो चेंज हो गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में एक चेंज हो गया। जैसे ही करंट की एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, यहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, आई। क्यों प्रोड्यूस होता है करंट आई? करंट आई प्रोड्यूस होता है क्योंकि इस कंडक्टर के साथ, ये जो कंडक्टर है इसके साथ जो लिंक है, इसकी जो आसपास का एरिया, इस कंडक्टर के आसपास का एरिया है, इस एरिया में जब भी, इस कंडक्टर के आसपास जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा ना, मैग्नेटिक लाइंस में चेंज आया, तो वहां करंट प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक लाइन में चेंज होने से मतलब, जब ये मैग्नेट दूर था तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप इसे नजदीक ले आए तो चेंज आ गई।
जब भी किसी कंडक्टर के आसपास के एरिया में, ये कंडक्टर है, जब भी इसके आसपास के एरिया में जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। कितना होगा, कैसे होगा, वो हम अभी देखेंगे, लेकिन आएगा चेंज इसी तरह से। चेंज आपका इसी तरह से आता है। तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मैं बता चुका हूँ, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with the help of varying with the help of varying magnetic field। एक बार लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन ये होती है, क्या होती है, ये होती है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with the help of varying। वेरिंग ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी जब किसी कंडक्टर के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, वेरी का मतलब चेंज करेगी, यह कोई कंडक्टर इसके आसपास के एरिया में जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां करंट प्रोड्यूस होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। इजी है। अब इसे समझाने के लिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आया फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। क्या आया, यहां आया फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर एक सोलेनॉइड ही लिया कंडक्टर में, ये रहा वो कंडक्टर, कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के साथ जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों, ताकि वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर पाए। फिर फर्स्ट स्टेप में से उन्होंने किया कि साइड में एक मैग्नेट रखा, एक बार मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही इस बार मैग्नेट को नजदीक लाते हैं कंडक्टर के, तो कंडक्टर के आसपास के एरिया में, ये वाला जो एरिया है कंडक्टर का, जैसे इस मैग्नेट को पास लाएंगे तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब इस एरिया में चेंज हुई तो यहाँ करंट आई प्रोड्यूस हो जाएगा, जो बताता है हमारे को गैल्वेनोमीटर। नीचे गैल्वेनोमीटर में सुई होती है लगी, जैसे यहाँ से करंट पास हुआ वो सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये है गैल्वेनोमीटर की सुई। तो जैसे ही आप इससे नजदीक लाएंगे ये चेंज हो जाएगा। आप जितना तेजी से लाएंगे उतना जल्दी चेंज होगा, यहाँ पे आप जितना ज्यादा नजदीक लाएंगे इसे उतना ज्यादा चेंज होगा। और जब आप इस मैग्नेट को यहाँ से वापिस साइड खींच लेंगे तो ये सुई ये उल्टी डायरेक्शन में घूम जाएगी, मतलब करंट की पोलैरिटी हो गई रिवर्स। क्या बोला, करंट की पोलैरिटी हो गई रिवर्स। सेम उन्होंने, ये तो परमानेंट मैग्नेट था, लेकिन उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, ये सोलेनॉइड, ये गैल्वेनोमीटर, यहां उन्होंने खड़ा कर दिया एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनता है, किसी सोलेनॉइड में, किसी सोलेनॉइड में जब आप करंट देंगे ना, ये करंट जब आप करंट देंगे तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले वाला था परमानेंट मैग्नेट,
इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से बना है मैग्नेट, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, एक में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया, पहले में उन्होंने परमानेंट मैग्नेट लगाया था। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब आप मैग्नेट को रेस्ट पे रखते हैं, अब ये मैग्नेट आपने रेस्ट पे रखा हुआ, कोई चेंज नहीं दिया आपने मैग्नेट में आने, सिर्फ ऐसे ये बिठा के रखो, चाहे इसके नजदीक बिठा के रखो, चाहे इससे दूर बिठा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बिठा के रखो उसको। तो ये सुई बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई। गैल्वेनोमीटर की सुई ना इस तरफ मुड़ी ना इस तरफ मुड़ी। तो जब मैग्नेट रेस्ट पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी रेस्ट पे होंगी, उनमें भी चेंज नहीं आएगा। जब मैग्नेट रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक जो लाइंस है वो भी रेस्ट पे है, और अगर मैग्नेटिक लाइंस रेस्ट पे है तो कोई चेंज नहीं आया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई डिफ्लेक्शन हुई नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, करंट प्रोड्यूस होगा नहीं तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कैसे करेगा उसको? तो कोई डिटेक्शन नहीं हुई यहाँ पे। दूसरा, जब आपने मैग्नेट को हल्का सा मूव किया इसकी तरफ, हल्का सा मूवमेंट दिया जब आपने कंडक्टर की तरफ को, तो गैल्वेनोमीटर ने इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाई, हल्की सी डिफ्लेक्शन, आराम से मूव किया आपने, कोई जल्दबाजी नहीं की, हल्का सा मूव किया सिर्फ, और इसने डिफ्लेक्शन दिखा दी गैल्वेनोमीटर ने हल्की सी इस डायरेक्शन में, आराम से मूव किया था पहले, ये याद रखना। अब दूसरी बार आपने मैग्नेट को बहुत, चलो 1 मिनट को ऐसा, जब आपने ओरे को मूव किया तो इसको परे भी वापिस ले जाओ। जब आपने मैग्नेट को आप हल्के से दूसरी तरफ को ले गए, वापिस ले गए, तो जो सुई थी गैल्वेनोमीटर की वो दूसरी डायरेक्शन में मूव हो गई, मतलब करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो गई, उल्टी डायरेक्शन में बहा करंट। अब ये जब आपने मैग्नेट को उल्टी डायरेक्शन में वापिस लिया, अब क्या करेंगे आप? अब आप करेंगे दोबारा करंट, मैग्नेट दूर था, अब आपने करंट को बिल्कुल एकदम एक झटके के साथ हो लाया, बहुत तेजी के साथ, ऐसे बिल्कुल शट करके, जब आप बहुत तेजी से मैग्नेट को ले आए कंडक्टर की तरफ, तो यहाँ जो सुई है ना ये बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल इस स्पीड के साथ डिफ्लेक्ट हो गई है इस डायरेक्शन में जब आप ओरे लाए। और सेम चीज जब आप इस मैग्नेट को वापिस ले गए दूसरी डायरेक्शन में, मूव कर दिया आपने दूसरी डायरेक्शन में, बैकवर्ड ले गए, तो क्या हुआ? तो जो सुई है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गई और बहुत झटके से मूव की। जितना जल्दी जल्दी आप मैग्नेट को घुमाएंगे उतना जल्दी जल्दी यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा नजदीक और दूर ले जाएंगे आप मैग्नेट को, यहाँ उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये इजी है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हैं? यहाँ से आपने कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन था कि भैया जब भी मैग्नेट मूव हुआ, जब भी मैग्नेट मूव हुआ तो क्या हुआ? जब भी मैग्नेट मूव हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ कॉइल में। मैग्नेट मूव होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ कॉइल में, कॉइल या फिर कंडक्टर में बोलो। जब ये मैग्नेट मूव करेगा तो इस कंडक्टर में आगे करंट प्रोड्यूस होगा। देखा जाए तो होना कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, इसमें तो यहाँ कुछ नहीं हो, ना इसको टच किया ना कुछ और किया, लेकिन ये फिर भी करंट प्रोड्यूस कर गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। जैसे ही मैग्नेट नजदीक आया इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, जितनी ज्यादा चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड करंट उतना ज्यादा हो जाएगा, जितनी जल्दी चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड करंट उतनी तेजी से बहेगा। तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फिर इन्होंने एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और किया इन्होंने, वैसा ही था। एक वुडन ब्लॉक लिया इन्होंने, एक वुडन ब्लॉक लिया और उसमें एक कॉइल को बिठाया, सोलेनॉइड बिठाया एक, और गैल्वेनोमीटर उसके साथ अटैच कर दिया। साथ में क्या किया?
साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। यहाँ लगा दी एक की, ये की है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेट। जैसे ही आप इस की को स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ मैग्नेटिक लाइन बन जाएगी, मैग्नेटिक लाइन बनी तो ये जो दूसरी कॉइल है इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही मैग्नेटिक लाइन यहाँ प्रोड्यूस हुई तो इसकी मैग्नेटिक लाइन भी चेंज होगी, ये दोनों पास पास में है। तो अगर यहाँ मैग्नेटिक लाइन बन गई, ये बनी यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन, ये बनी मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे, और ये जो मैग्नेटिक लाइन यहाँ बनी ये इसके स्पेस में भी आती है दूसरी वाली कॉइल के, और जब इसके स्पेस को इन्होंने डिस्टर्ब किया तो यहाँ पर भी करंट प्रोड्यूस हो गया। मतलब पहली कॉइल में आपने करंट चेंज किया तो दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। ये है वो इंडक्शन ऑफ करंट, इंडक्शन ऑफ करंट। इंडक्शन बिना टच किया, कोई टच नहीं किया, कोई कुछ नहीं, कोई फिजिकली टच नहीं किया इस तार को, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके नजदीक लाना है आपने, एक मैग्नेट लाना है, उस मैग्नेट को ही लाना है और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप। तो ये एक्सपेरिमेंट थे जो ये शो करते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो वहां करंट भी प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड साथ में कोई एरिया हो, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में क्या हो, कोई एरिया हो, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। बस खत्म है, ये एरिया था इसका, ये एरिया था कंडक्टर का। जब इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगी किसी एरिया के रिस्पेक्ट में, किसी पर यूनिट एरिया में जब चेंज होने लगी मैग्नेटिक लाइंस, तो वहां करंट प्रोड्यूस हुआ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ये, और जब ये मैग्नेटिक लाइन किसी स्पेसिफिक एरिया से पास थ्रू होती है तो ये आपको देती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जब प्रोडक्शन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई सरफेस है, कोई सरफेस एरिया है, एरिया, इसका छोटा सा एरिया लो ds, ठीक है, इस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, ये निकल रही है, उनको बोलते हैं फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब इस एरिया में वो लाइंस कम या ज्यादा हो जाएंगी तो वो होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोडक्शन। करंट प्रोडक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड का मतलब होता है वही बनना, किस चीज का, ईएमएफ का। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हुआ, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ही बोल सकता हूं मैं, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें मैं बोल सकता हूं।
जब भी किसी एरिया के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा या वहां की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस का मतलब होता है बनना, ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो करंट प्रोड्यूस कर देगा, प्रोडक्शन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट बनता है। बात होती है कि वहां रेजिस्टेंस भी होता है साथ में, उस कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस होगा आपको वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली निकलता है, आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, ये V यही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यही है, इससे बनता है करंट और साथ में होगा कोई रेजिस्टेंस। कितना करंट बनेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि भाई रेजिस्टेंस कितना है वहां पर। तो इजी था, कोई भी टफ नहीं है इसमें। और इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्ड है, ईएमएफ फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो मैंने आपको मतलब बताया इसका इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ का मतलब, और इस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट प्रोडक्शन होता है, करंट जनरेट होता है इसकी वजह से। मतलब प्रोडक्शन ऑफ करंट या फिर प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस अराउंड अ कंडक्टर। मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ये इसके आसपास का एरिया है। जब भी इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्या बोला, जब भी इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कैसे भी चेंज हो सकती है वो, जब भी इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां प्रोड्यूस होगा, ये कंडक्टर है, जब भी इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, जब भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो वहां होगा प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वहां करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोडक्शन। ईएमएफ का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी सी बात है, जब भी किसी 10 बात की एक बात, कोई कंडक्टर है, जब भी उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इसके आसपास तो करंट प्रोड्यूस होना ही होना है। इतना कर श्योर रखना आपने, इतना कर ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। अब हल्की सी बात करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पर वहां था जो हमारा फाई था, फाई एम था, वो था बी डॉट ए से रिप्रेजेंट किया हुआ। यहां पर फाई एम को रिप्रेजेंट किया है बी डॉट एस के साथ, या फिर ऐसा बोलो अगर छोटा सा एरिया हो तो वो है बी डॉट डी एस के साथ लिखा हुआ। वहां एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ एस से रिप्रेजेंट किया है, और कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें एज इट इज है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। एसआई यूनिट हमने इसकी डिस्कस की है, मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने इसकी सीजीएस यूनिट भी डिस्कस की है। हाँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आपको पता है फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होता है, होता है बी इंटू ए, ठीक है। और बी, बी क्या होता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू
वी बी, यहाँ से बी निकल गया हमारे पास एफ अपॉन क्यू वी। ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये चार्ज है, ये है वेलोसिटी। तो डाल दो बी की वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ एम ओवर क्यू वी इंटू एरिया ए कॉस ऑफ थीटा। ये एंगल है कॉस थीटा, ये डायमेंशनलेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं है इसका थीटा का। आपको मिला सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपने पुट किए, एम एल टी माइनस टू, क्यू का होता है एम्पेयर इंटू टी ए टी, वी का होता है एल टी माइनस वन, और ऊपर एरिया था, एरिया का होता है एल स्क्वायर। यहाँ एक एल है, नीचे एक एल है, कैंसिल आउट कर दो। यहाँ एक टी है, प्लस का, यहाँ एक टी है माइनस का, इनको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ निकला डायमेंशनल फॉर्मूला एम, ये ए भेजो ऊपर, ये हो गया ए इनवर्स, आगे टी था माइनस टू, आगे था एल टू, मतलब एम एल टू टी माइनस टू ए इनवर्स। ये निकला डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास। कोई टफ नहीं है। थीटा का तो एंगल होता है ना, थीटा का डायमेंशन होता है, थीटा की जो आपकी क्या बोलते हैं, थीटा है, थीटा का यूनिट तो रेडियन होता है आपके पास, लेकिन यहाँ थीटा नहीं अलग है, यहाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा एक नंबर है, एक फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है एक, और क्योंकि ये एक फिक्स नंबर है कॉस थीटा, तो यूनिट नहीं है कॉस थीटा का, ये डायमेंशनलेस है। हाँ, अगर सिर्फ थीटा होता तो रेडियन लगना था यहाँ, तो इसका ऐसा यूनिट वो रेडियन होता है थीटा का, तो लग जाना था। लेकिन यहाँ कॉस थीटा, और कॉस थीटा एक नंबर होता है, तो इसका तो आपको मिलने जरा यूनिट, ये डायमेंशन, डायमेंशन मिला आपको इन सब का। एफ का डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्यू का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, फिर आपको एफ का पता है, क्यू का पता है, वेलोसिटी का पता है, ऊपर था एरिया लगा हुआ, एरिया का पता है, सारे आपने पुट किए, ये निकला डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का। इजी था, कोई टफ नहीं है। हाँ, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज शुरू हो गया है